हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लॉर्ड अपने नए पेट वोल्फ मॉन्स्टर शीरो के साथ खेल रहा होता है। वो उसे अलग अलग करतब करने के लिए बोल रहा था। आगे वो सिल्फा से कहता है कि ये आसान आसान चीजों को तो बड़ी आसानी से कर लेता है, लेकिन जब भी मैं इसे कुछ मुश्किल चीज करने के लिए बोलता हूँ, जैसे कि 3 बार गोल गोल घूमना या फिर 3 बार अलग अलग तरीके से भौंकना, तो ये कर ही नहीं पाता है। मैंने अपने मैजिक से उसे कमांड देकर भी देख लिया, लेकिन वो उसे समझ ही नहीं पाता, बल्कि उल्टा कंफ्यूज हो जाता है। काश कोई ऐसा होता जिसे मॉन्स्टर के बारे में खबर होती, तो मैं उससे पूछ सकता। इतना कहकर लॉर्ड और सिल्फा दोनों सोचने लगते हैं और तभी उनके दिमाग में प्रिंसेस अलीजे का ख्याल आता है। आगे वो दोनों प्रिंसेस अलीजे से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ग्रिम पूछता है कि आखिर ये प्रिंसेस अलीजे कौन है, जिस पर लॉर्ड बताता है कि अलीजे मेरी बड़ी बहन है, जो कि इस देश की 6th प्रिंसेस है। वो एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, जिसमें सिर्फ कुत्ते बिल्ली नहीं बल्कि पानी में रहने वाले जानवरों से लेकर मॉन्स्टर्स तक सब शामिल हैं। तभी अचानक से अलीजे पीछे से आकर लॉर्ड के ऊपर धप्पा मार देती है और उसे पकड़कर एक किस करती है। आगे अलीजे लॉर्ड से पूछती है, और बताओ आज दीदी के पास कैसे आना हुआ? कहीं तुम अपने इस प्यारे से वोल्फ के बारे में बात करने तो नहीं आए हो? जिस पर लॉर्ड कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। इतना सुनने के बाद ही अलीजे शीरो को गले लगाकर उसके साथ खेलने लगती है और ये देखकर सिल्फा लॉर्ड से कहती है कि मेरे हिसाब से हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस अलीजे को मैजिक के बारे में कुछ भी पता है। वो आपको कोई टिप नहीं दे पाएगी। जिस पर लॉर्ड कहता है, अरे तुम रुको तो सही, एक बार ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। और फिर वो अलीजे से कहता है कि क्या तुम हमें अपना एक मॉन्स्टर दिखा सकती हो? जिस पर अलीजे कहती है, अरे क्यों नहीं, मैंने तो पहले से ही उसे यहाँ पर बुला लिया है। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड के जस्ट पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा था, जिसने अपने मुंह में सिल्फा का हेयर बैंड पकड़ा हुआ था। उसे देखकर लॉर्ड एकदम हैरान रह जाता है कि वो मॉन्स्टर उसकी नजरों से बचते हुए उसके इतने नजदीक आ गया। साथ ही अलीजे पूरे टाइम यहाँ पर खेल रही थी, तो उसने उस मॉन्स्टर को कमांड तक नहीं दिया था। और ये सोचकर तो लॉर्ड और एक्साइटेड हो जाता है और अलीजे को उसे ये मैजिक सिखाने के लिए बोलता है। जिस पर अलीजे कहती है कि तुम्हें एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है प्यार। अगर तुम्हारे अंदर प्यार है तो तुम किसी भी मॉन्स्टर को समझ सकते हो, और वो भी तुम्हारी मन की बात को अच्छे से समझ सकता है। तभी अलीजे की मेड कहती है कि प्रिंसेस से पूछना बेकार है, क्योंकि उनकी ये एबिलिटी पैदाइशी है और इसीलिए वो खुद नहीं जानती कि वो ये कैसे करती है। लेकिन वहीं इस तरफ लॉर्ड को कुछ तो समझ में आता है और वो कहता है कि मैं शीरो को कमांड दे रहा था, लेकिन मेरी बहन अपने एनिमल्स को कमांड नहीं दे रही, बल्कि वो तो अपनी इच्छा उन सब के साथ बस शेयर कर रही थी। साथ ही में मैंने ये भी महसूस किया है कि जब सारे एनिमल्स उसकी बात मानना शुरू करते हैं, उससे बिल्कुल ठीक पहले अलीजे के दिमाग से माना सीधा बाकियों के दिमाग में जाता है। इतना कहकर लॉर्ड अपने दिमाग में फोकस करने लगता है और सोचता है कि मुझे कमांड देने की बजाय दिमाग में उस कमांड के बारे में सोचकर वो पिक्चर शेयर करना चाहिए। और बस इतना कहकर लॉर्ड शीरो के दिमाग में मैजिक भेज देता है, जिसके तुरंत बाद शीरो लॉर्ड के चारों तरफ 3 चक्कर लगाकर एक बहुत ही ऊंची जंप करता है, जो देखकर लॉर्ड काफी खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। तो फिर वही अगले सीन में लॉर्ड और सिल्फा जब वहाँ से लौट रहे थे, तभी एल्बर्ट वहाँ आकर लॉर्ड को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी सिल्फा और एल्बर्ट आपस में लॉर्ड को लेकर लड़ने लगते हैं, मगर फिर लॉर्ड उनका झगड़ा रोकते हुए एल्बर्ट से पूछता है कि आपको मुझसे क्या काम है भैया? जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, शायद तुम उसे पहले से जानते भी हो। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, जिसे इंट्रोड्यूस करते हुए एल्बर्ट कहता है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई 4th प्रिंस डियान है। आगे डियान लॉर्ड से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने एल्बर्ट का स्वॉर्ड इंचांट किया था, लेकिन माफ करना छोटे भाई, मेरे लिए ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। तभी एल्बर्ट लॉर्ड को बताता है कि दरअसल डियान एक ब्लैक स्मिथ है और वो बचपन से ही काम सीखने के लिए बहुत मेहनत करता आ रहा है और इसी वजह से इसको इंचांटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि लॉर्ड वहाँ पर रखे एक स्वॉर्ड में इंचांटमेंट्स लिखने लगता है, जिसको पूरा होने के बाद देखकर
डियान तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सिर्फ एक स्वॉर्ड के अंदर इतने सारे इंचांटमेंट्स को डालना तो नामुमकिन सा काम है। और बस ये देखने के बाद तो डियान लॉर्ड पर यकीन कर लेता है और उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारी मदद से अब मैं अपना सपना पूरा कर सकूंगा। मुझे एक अल्टीमेट वेपन बनाना है जो कि होनहार ब्लैक स्मिथ और एक इंचांटर मिलकर ही बना सकते हैं। जो सुनकर लॉर्ड भी उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। तो वहीं अगले सीन में वो दोनों काम शुरू करने वाले थे, जहाँ पर लॉर्ड पूछता है कि हम लोग किस तरह का वेपन बनाने वाले हैं, जिसके जवाब में डियान कहता है कि मुझे एक ऐसा स्वॉर्ड बनाना है जिसके अंदर से फायर निकलता हो। और ये सुनकर लॉर्ड उसके मुताबिक एक इंचांटमेंट बनाकर जैसे ही गरम स्टील के ऊपर रखता है तो वो टूट जाता है। और ये देखकर फिर लॉर्ड अपने इंचांटमेंट्स को अलग अलग टुकड़ों में बनाने का सोचता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। अब ये सब होता हुआ देखकर लॉर्ड को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर गलती कर रहा है। और तभी ग्रीम उसके पास आकर बताता है कि तुम्हें उस माना असेंस को चेक करना चाहिए। और उसी वक्त डियान भी कहता है कि हाँ, तुम जितना चाहो कोशिश कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये माना असेंस बहुत ही सस्ते में मिले थे। और ये सुनकर जब लॉर्ड उस माना असेंस को प्योरीफाई करके चेक करता है तो वो देखता है कि ये तो एकदम घटिया क्वालिटी का माना असेंस है, जो कि उनके इंचांटिंग के लिए काफी नहीं है। अब ये देखकर लॉर्ड सोचता है कि मुझे प्योर माना असेंस के लिए मॉन्स्टर का कोर चाहिए होगा और इसके लिए शायद दोबारा से किसी डंजन में घुसना पड़ेगा। तभी सिल्फा कहती है कि अगर आप चाहो तो मेरे साथ डंजन में जा सकते हो, क्योंकि मैंने पहले से ही किंग से परमिशन ले ली है। फिर अगले सीन में वो दोनों एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाते हैं, जहाँ पर काउंटर में एक कैथरीना नाम की लड़की होती है। वो लॉर्ड को एक फॉर्म फिल करके उसमें अपना नाम, उम्र और बाकी सारी चीजें लिखने के लिए देती है, जिस पर सिल्फा कहती है कि आप चाहो तो अपना असली नाम भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे लॉर्ड उसमें अपनी सारी डिटेल्स भर देता है और इसके बाद अब उसे एक क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपना हाथ रखकर अपने माना को मेजर करना था। तो वहीं क्रिस्टल बॉल को देखते ही लॉर्ड को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाती है, जहाँ पर जब उसने क्रिस्टल बॉल में अपना हाथ रखा था तो उसका मैजिक पावर एकदम ना के बराबर था। मगर इस बार अगर वो अपना हाथ इस पर रखेगा तो हो सकता है कि ये क्रिस्टल बॉल उसके मैजिक को सहन ही ना कर पाए और एक धमाका हो जाए, और इससे तो सबको उसके बारे में पता चल जाएगा। ये सोचते सोचते वो अपने मैजिक को जितना हो सके पूरी ताकत से कंप्रेस करने की कोशिश करता है और सिर्फ थोड़ा सा मैजिक निकालता है, जिससे उसका ओवरऑल रैंक ई आता है। अब ये देखकर वहाँ पर कुछ लोग बाका फाड़ फाड़ के जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मगर तभी कैथरीना कहती है कि असल में ये कमाल का है, क्योंकि उसका मैजिक लेवल ई है, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। ये सुनकर लॉर्ड सोचता है कि मैंने तो अपने मैजिक का सिर्फ और सिर्फ 1% ही निकाला था, फिर भी पता नहीं ये कैसे हो गया। आगे फिर कैथरीना कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि सिल्वर ब्लेडर के बाद अगला सबसे होनहार एडवेंचरर प्रिंस लॉर्ड ही बनेंगे। ये सुनते ही वहाँ पर बैठे कुछ बुड़बक आदमी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस चिरकुट को सिल्वर ब्लेडर से कंपेयर कैसे कर सकती हो? सिल्वर ब्लेडर तो एक लेजेंडरी एडवेंचरर है जिसने लाखों मॉन्स्टर्स को खुद एक मॉन्स्टर की तरह मार गिराया है। ये छोटा चिरकुट, ये तो उनके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तभी सिल्फा उनकी बातों को इग्नोर करते हुए पागल गई के कैथरीना से कहती हैं कि हम लोग कितने भी खतरनाक क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, जिस पर कैथरीना कहती हैं कि एक हाई लेवल क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम एक बी रैंक के एडवेंचरर का होना तो जरूरी है। जिसके जवाब में सिल्फा कहती हैं कि अगर ऐसा है तो मैं वापस से खुद को रजिस्टर कर लूंगी। लेकिन तभी एक आदमी सिल्फा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि क्या तुम भी इतनी हॉट लड़की होकर इस बच्चे के पीछे पड़ी हो? जरा हमारे साथ भी तो आकर देखो, हम तुम्हें कितना मजा दिलाते हैं। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी हवा की रफ्तार से सिल्फा अपने स्वॉर्ड से उस आदमी की मूंछ काट देती है, जिसे देखकर कैथरीना कहती है कि आप लोगों ने गलत लड़की के तार छेड़ दिए भाई साहब, क्योंकि तुम लोग जिस सिल्वर ब्लेडर की बात कर रहे थे वो यही है, सिल्फा द सिल्वर ब्लेडर। अब आगे कैथरीना बताती है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन करते टाइम तो तुम्हारा पुराना रैंक अभी 2 लेवल से नीचे गिर जाएगा, जिससे तुम्हारा रैंक सी हो जाएगा। तभी पीछे से वहाँ पर ताओ आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसे देखते ही सिल्फा लॉर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी ताओ उन्हें रोकती है, जिस पर सिल्फा उससे पूछती है कि माफ करना, मुझे लगा था कि तुम रॉबर्ट नाम के लड़के को ढूंढ रही हो। जिस पर ताओ
कहती हैं हाँ, लेकिन मुझे उसका कोई ठिकाना नहीं मिला और इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एल्बर्ट से इंट्रोड्यूस करवाओ और उसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आगे वो तीनों मिलकर एक डंजन के अंदर जाते हैं और एक चीज ढूंढने लगते हैं जो मॉन्स्टर के कोर से मिलता है और उसे हार्मेटाइट कहते हैं। तो वहीं इस तरफ एल्बर्ट डियान के पास आकर उसके हालचाल पूछ रहा होता है, जिस पर डियान कहता है कि सब सही चल रहा है, अभी लॉर्ड जैसे ही कुछ दिनों में वापस आ जाएगा हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एल्बर्ट के चेहरे पर थोड़ी टेंशन दिखाई दे रही थी। यह देखकर डियान पूछता है कि क्या वॉर नजदीक आ चुका है, प्लीज आप थोड़ा और वेट करिए, मैं बहुत जल्द ही वेपन्स को रेडी कर दूंगा। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि अरे नहीं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई तो मैं संभाल लूंगा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारे इन वेपन्स के इस्तेमाल से अगर एक इंसान की भी जान बच सकती है ना तो वो भी बहुत होगा। तभी पीछे से लॉर्ड सिल्फा के साथ वापस लौट आता है और इस बार उनका इंचांटमेंट काम भी कर जाता है। फिर जब स्वॉर्ड बनकर तैयार होती है तो उसकी पावर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड अपने रूम में मस्ती से आराम कर रहा होता है, जहां उसे उनके कैसल के बीच किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।